चारों भैया बैठ करके खोज रहे थे कोई ऐसा मिल जाए संत जिसको सिंहासन पर बिठा करके भगवान की कथा सुनी जाए। क्योंकि संतों का तो जीवन जैसे कोई दारू शराबिया किसी अपने पार्टी वाले को खोजता है, वैसे संत अपने संतों को खोजते हैं। सामने से नारद जी महाराज आते हुए दिखे, इतने खुश हो गए सनकाद ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि अब कथा सुनने को मिलेगी, क्योंकि नारद जैसा संत आ रहा है। लेकिन नारद जी महाराज जब थोड़े से और आगे आए तो नारद जी का मुख लटका हुआ था, बड़े दुखी थे नारद जी। नारद जी का मुख ऐसे लटका था, गत वित्तो यथा जना, जैसे किसी कंजूस बनिए का धन चला गया, ऐसे नारद जी महाराज का मुख लटका हुआ था। एक कंजूस था, कभी भगवान का दर्शन करने, कभी तीर्थाटन करने नहीं जाता था, सेठ था। गांव वाले कहे भैया कभी तो कुछ दान पुण्य कर दिया करो, यही तुम्हारे साथ जाएगा। अरे जब जाएगा देखा जाएगा, नहीं करता था। गांव वाले तो जब कोई मेला ठेला आवे, कहीं कुंभ का मेला आवे, जी चलो गंगा नहाते। सेठ जी ने कहा भैया मन चंगा तो कठौतीम गंगा, हमारा मन चंगा है भैया, हमारे लिए गंगा यही है, हम कहीं नहीं जाने वाले। जाओ भैया आने जाने का भाड़ा, फिर वहां नहाओ तो पंडा को दो, हम ये सब नहीं कर पाएंगे भैया। गांव वालों ने कहा भैया सारा खर्चा हमारे तरफ से, तुम सिर्फ चलो। इसने सोचा जब 1 रुपये नहीं लगना है तो चलो भैया नहा आते। गया नहाने। तो अब सब गंगा जी के घाट पे जब गए, जहां पंडा उंडा जी अपना टेंट पंडाल लगा के बैठे थे, सब वहां नहाए, डुबकी लगावे और निकल के आवे। पंडा जी को जो जिसका था वो अपना दान करे। अब यह दृश्य सेठ जी देखे, कहे भैया अगर यहाँ नहाए तो दान भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आने जाने के किराए का ठेका लिए हैं, कोई हमारे दान का ठेका थोड़ी लिए। तो भैया अगर यहाँ नहाए तो पंडा जरूर दान लेगा, तो इससे अच्छा भैया कोई अच्छा घाट देखो। तो सेठ जी सोचे कहाँ नहाए, तो सेठ जी चलते पहुंच गए शमशान घाट। और शमशान घाट पे चारों तरफ देखे कि यहाँ कोई पंडा उंडा नहीं है। भैया यही नहाओ, न दान का खर्चा न कोई झंझट, यही नहाओ आराम से चले आओ। अब सेठ जी कपड़ा उपड़ा उतारे और गए गंगा जी में, जैसे हर हर गंगे लगा के डुबकी 2-3 बाहर आए। और भगवान भी हमारे बड़े कौतुकी, भगवान ही पंडा बन के आ गया। जैसे सेठ जी बाहर आए, भगवान बोले सेठ जी राम राम। अब सेठ जी आंख फाड़ के देखे भैया जिसके कारण हम इस घाट पे आए हूँ ये मिल गए। तो सेठ जी ने कहा बाबा आप यहाँ? बोले हाँ सेठ जी, आप जैसा कोई सेठ आ जाता है हमारा साल भर का खर्चा चल जाता है। सेठ जी ने कहा यहाँ एक हम पैसे दान करने वाले नहीं और इनको साल भर का खर्चा चाहिए। अब भगवान पंडा के रूप में बोले भैया आओ कुछ दान थोड़े करो फिर जाना। बोले बाबा हम 1 पैसा नहीं लाए, हम दान वान नहीं करते। भगवान ने कहा पैसा नहीं लाए? बोले नहीं। बोले अच्छा ठीक है, हम उधारी दान करवा लेते हैं, अभी संकल्प आप कर दो, फिर हम आएंगे असूली के समय तो आपके घर से ले जाएंगे। सेठ जी ने सोचा ये ऐसे छोड़ेगा नहीं, तो क्यों ना भैया दान कर दे और झूठा पता लिखा देंगे। झूठा पता रहेगा तो खोजते रहेगा, हम हैं भदोही के, और लिखा देंगे बनारस के, खोजते रहो बनारस में कहाँ मिलेंगे ही नहीं। यही सोच के सेठ जी ने खूब बढ़िया से दान किया और पता लिखा दिए सब गलत बनारस के फलाने सेक्टर में, इतनी गली नंबर में, इतना हम मकान में रहते हैं, और वहां सेठ जी रहते ही नहीं। लेकिन भगवान से क्या छुपा है। सेठ जी दान वान करके फिर आए, अपने गांव वालों से मिले। गांव वाले बोले भैया सेठ जी कहाँ चले गए थे? अरे हम ऐसे बड़े लंबे चौड़े घाट पे गए थे जहां पर बड़ा दिव्य पंडा था भैया, वो खूब दान किए। अब गांव वाले सब विश्वास नहीं करे कि सेठ जी और दान।
लेकिन कह रहे हैं तो चलो भैया। सब साथ घूम टहल करके घर आए। सेठ जी को बहुत तेज भूख लगी। सेठ जी अंदर घर में गए, सेठानी से बोले भोजन निकालो जल्दी से। पांव हाथ धुल कर बैठे भोजन करने। उसी समय आवाज आई, ओ सेठ जी। सेठ जी के कान में आवाज पड़ी। सेठ जी ने कहा ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी है। अपनी पत्नी से बोले जाओ देखो जरा कौन आया है। अब सेठानी बाहर गई। बोली महाराज कौन? बोले हम प्रयागराज के पंडा जी आए। सेठानी जी ने कहा कि कोई प्रयागराज के पंडा जी आए। अब सेठ जी को लगा राम राम, इसको तो हम गलत पता लिखाए थे, फिर ये आ जाए कैसे फाट पर आया। सेठ जी ने कहा जाओ कह दो कि सेठ जी नहीं। अब सेठानी आई, बोली के सेठ जी तो घर में है नहीं, आप जाइए फिर बाद में आइए। पंडा रूपी जो भगवान आए थे बोले कि ऐसा है हमको कोई और काम है नहीं, अब सेठे जी का घर बचा था असूली के लिए और हम यहीं रुक के सेठ जी का इंतजार करेंगे, जब सेठ जी आएंगे दान ले लेंगे तब जाएंगे। सेठानी भागी भागी आई, बोली महाराज वो जाने वाला नहीं, वो तो कह रहा है सेठ जी आएंगे दान लेंगे तब जाएंगे। अब सेठ जी को लगा कैसे पीछा छुड़ाए। बोले कि जाओ ऐसा है कह दो कि अभी अभी पता है सेठ जी मर गए। सेठ जी ने सोचा कि दान तो नहीं दूंगा चाहे जो हो जाए। बोले जाओ बता दो, कह दो कि अभी भी पता चला सूचना आई है सेठ जी मर गए। अब आई वो सेठानी, बोली रोने लगी, बोली हमारे सेठ जी तो मर गए। बोले यह सुन करके हो सकता है चले जाए। भगवान रूपी पंडा ने कहा भैया ऐसा है जब सेठ जी मर गए तो हमारे बहुत अच्छे जजमान थे, तो अब इनका अंतिम संस्कार करके ही हम जाएंगे और आप तैयारी बाकी करो, हम गांव वालों को बता आते हैं। अब भगवान रूपी वो पंडा पूरे गांव में जनाए भैया फलाने सेठ मर गए। अब पूरा गांव वाले सभा करके सेठ जी के घर पे इकट्ठा हो गए। अब सब कोई, और सेठ जी बहुत अच्छे सांस रोकने में सक्षम थे। सेठ जी सांस रोके एकदम पड़े थे कि चाहे चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाने दूंगा। अब गांव वाले सब टिकठी बांधे, रस्सी कोई बन रहा है, कोई बांधने की तैयारी कर रहा है और सेठानी रोए कहें ये मरे नहीं है, मरे नहीं है। सेठानी तो सही बोले, गांव की औरतें बोले कहे बहन अब क्या करोगी, तो मरे हैं सब ऐसे वो करते हैं, चिंता ना करो। सब समझावें और सेठानी कहें ये मरे नहीं है। टिकठी उठी बधी, उठने लगा सेठ जी से। तब गांव वालों से भगवान ने कहा ऐसा है थोड़ा हमारे जजमान थे तो थोड़ा कान में इनके मंत्र दे दूं। तो बोले ठीक है। सेठ जी के कान में जा करके पंडा रूपी भगवान बोले कि सेठ जी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर वो जो दान तुम करके आए थे वो दान हमको दे दो तो अभी भी हम तुम्हारा ये खुलवा सकते हैं। सेठ जी ने कहा अब चाहे जो हो जाए दूंगा नहीं दान। टिकठी बधी ला करके शमशान घाट पे चिता सजाई गई। चिता में सेठ जी को रखा गया। आग लगने जा रही थी। पंडा जी बोले कि एक बार भैया और आखिरी बार मरते मरते इस अपने जजमान को हम अंतिम दाह का मंत्र दे दो। आए बोले सेठ जी अब तो बस अब बचोगे नहीं, अब तो आग लगने ही वाली है और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। कितना दान है, थोड़ा बहुत है, दे दो, खत्म हो जाए, आपकी जान की रक्षा हो जाए। सेठ जी ने कहा अब तो मर भी जाऊं दान नहीं दूंगा। भगवान इतने खुश हुए सेठ जी से, बोले सेठ जी अब आंख खोलो और हम बड़े प्रसन्न हैं आपसे, हम कोई पंडा वंडा नहीं है, हम भगवान हैं साक्षात। पंडा जी ने आंख खोला फिर बंद कर लिया। भगवान बोले कि हम तुमसे प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहते हो। तो सेठ जी ने कहा अगर आप देना चाहते हो तो जो प्रयागराज में हम दान किए थे वही माफ कर दो। ऐसा वह कंजूस कि मर जाऊं लेकिन दान नहीं जाने जाए, चाहे भगवान आ जाए आज। और ऐसे व्यक्ति का 1 रुपया कहीं गिर जाए तो सोचो उसका क्या हालत होगा। ऐसे नारद जी का मुख लटका हुआ है जैसे गत वित्तो यथा जना।
जैसे किसी कंजूस का धन चला गया। नारद जी के से पूछने लगे, महाराज आपका क्या चला गया? और आपके धन को तो कोई चुरा नहीं सकता, और जो चुरा ले वो बढ़ता ही जाता है, क्योंकि संतों का धन तो भगवान का नाम है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा, बोले महाराज आपका धन तो भगवान का नाम है, जिस धन को कोई चुरा नहीं सकता, और इस धन को अगर कोई चुराना चाहे तो उतने बढ़ते जाता है महाराज। कोई एक भक्त गांव में हो तो उसके संपर्क में आ जाए तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 बढ़ते जाते हैं महाराज। तो ये महाराज कोई घटने वाली धन नहीं है, ये तो बढ़ने वाला है। फिर महाराज आपका क्या हो गया जो आपका मुंह इतना लटका हुआ है? तब नारद जी महाराज ने अपने बड़े भाइयों से कहा। नारद जी के बड़े भाई थे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अपने चारों अग्रज भाइयों से कहा, भैया अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा शरभोत्तमामिति, पुष्करं चा प्रयागं चा काशीं गोदावरीं तथा। भैया हम पूरी पृथ्वी का भरण, पूरी पृथ्वी पे हमने एक एक जगहों पे जाकर के देखा, कहां कहां नहीं गए। हरिक क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंगम में गए, सेतुवंत रामेश्वरम गए। महाराज कहीं पर भी कथा सुनने को नहीं मिली। महाराज सत्ये स्वर्गे च कैलाशे वैकुंठम नास्त्वयं रसः, न यह कथा का रस वैकुंठ में है, न सत्य में लोक में है, न कैलाश में है। महाराज यह अगर पीना है तो उसको पृथ्वी पे आना पड़ता है, और महाराज कहीं भी हमें यह रस नहीं मिला। महाराज मैं सब जगह गया, कहीं मुझे नहीं मिला। और महाराज घूमते घूमते मैं संतों के आश्रम में गया तो महाराज ऐसा पाखंड संतों के आश्रम में प्रवेश किया है कि संत सिर्फ कहने के संत रह गए हैं, और बाकी वो पूर्ण असंत है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या भद्रता विरक्ता संतो। जो विरक्त संत अपने आप को कहते हैं वो सब के सब असंत बन चुके हैं।